बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। घर पर बाप की आवाज़ भी बड़ी नेमत है। टोटा चावल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं पहले साबित गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी। 2 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, 4 से 5 अदद सुर्ख साबित मिर्च के दाने इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर लौंग यहाँ पर 3 अदद इस्तेमाल होंगे। दालचीनी के तकरीबन 2 पीस इस्तेमाल करूँगी मैं। मोटी इलायची 2 अदद। काली मिर्च साबित 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। इन गरम मसालों को तकरीबन 20 सेकंड तक मैं फ्राई करूँगी। 1 टेबल स्पून यहाँ पर साबित ज़ीरे का इस्तेमाल होगा, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है आज के मेरे टोटा चावल की इस रेसिपी में। इनको 20 सेकंड तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी मैं। 20 सेकंड तक इनको फ्राई करने के बाद इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल करूँगी। 20 सेकंड तक देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। मेरे चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूला करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें हौसला मिलता है। लाइक ज़रूर करें, रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें, इस तरह से हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर तकरीबन 500 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा ही है मेरा चिकन जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको अच्छी तरह से मैंने धोकर खुश कर लिया है, वो शामिल कर दिया है मैंने। और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करूँगी। टोटा चावल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद देखिए इसकी रंगत तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है मैंने। शामिल करने के बाद इसको मैं 20 सेकंड तक फ्राई करूँगी। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर इन टोटा चावल जो चिकन में पका रही हूँ, इसको मज़ीद निखार देने के लिए मैं चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं नमक हस्बे ज़रूरत, कम लगेगा तो बाद में और शामिल करूँगी। हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। हरी मिर्च कुटी हुई बारीक बारीक तकरीबन 2 से 3 अदद थी, वो भी शामिल कर दी है मैंने। गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। सूख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। टमाटर यहाँ पर 2 अदद मैंने लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के, उनको बारीक बारीक कटिंग करके वो भी यहाँ शामिल कर दिए हैं। और शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी मैं। पानी शामिल करने के बाद इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मेरी आज की चिकन टोटा चावल की रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये। अमूमन घरों में हम ख़वातीन या माएँ बहुत कम टोटा चावल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन यकीन जानिए जब बनते हैं ये तो खाने में लाजवाब होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। इनको एक आलू के मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं, क्योंकि राइस कोई से भी हो और उसमें आलू ना हो या चिकन ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता, स्पेशल बच्चों को। अच्छी तरह से इस मसाले को आलू शामिल करने के बाद भून लीजिए। 1 किलो टोटा चावल की मैं बनाने जा रही हूँ और 1 किलो टोटा राइस है जैसे, तो उसके लिए मैं तकरीबन 1 लीटर पूरा ये जग इस्तेमाल करूँगी। और उसके बाद 1/2 लीटर पानी और मज़ीद इसमें शामिल करूँगी, यानी 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल होगा, क्योंकि टोटा चावल में भी मैं हमेशा बहुत कम पानी इस्तेमाल करती हूँ। पानी को देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त उबाल आ चुके हैं। मैंने अपने जो राइस थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। शामिल करने के बाद एक बार इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। नमक का टेस्ट देखूँगी कि नमक अगर मुझे कम महसूस होगा तो नमक भी मैं शामिल करूँगी।
यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि मुझे नमक थोड़ा कम महसूस हुआ है, तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है इसमें। और शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से आराम से प्यार से मिक्स कर दूंगी मैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से अल्हम्दुलिल्लाह से पानी जो राइस के अंदर था वो खुश्क होना शुरू हो चुका है, और रंगत तो देखने में ही ज़बरदस्त लग रही है। दम के लिए ऑलमोस्ट मेरे राइस रेडी हैं। यहाँ पर मैंने दम दे दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। आपने चिकन टोटा राइस को आपने दम देना है। यहाँ पर दम भी अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मेरा रेडी हो चुका है। आपको दाना दाना जो है वो अलग दूर से ही नज़र आ रहा होगा। बहुत आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में उससे ज़्यादा लाजवाब जायका है इसका। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।